हेलो एवरीवन, दिस इज़ अफजाल अशरफ और अफजाल अशरफ के यूट्यूब के चैनल में आपको खुशामदीद। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने वाले हैं कि आखिर एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। गाइस, आजकल के दौर में अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले गूगल पे आता है। गूगल पे आके अपनी कोई भी क्वेरी टाइप करता है और उससे रिलेटेड उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो गाइज, अगर हम कोई बिजनेस ओनर हैं, हमारा कोई इंटरनेट प्रेजेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है, तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई यूज़र है कोई ऐसी चीज़ सर्च कर रहा है जो हमारे बिजनेस से या हमारी सर्विस से रिलेटेड है, तो हमारी वेबसाइट भी टॉप में रैंक करे। जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आते हैं, जो सर्चेज आते हैं, तो उनमें हमारी वेबसाइट भी रैंक करे। अब आपकी ही वेबसाइट नहीं होती, और भी आपके बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, उनकी भी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे कि मैं अपने क्लाइंट का नाम लिख रहा हूँ, शंग्रीला। तो उनकी वेबसाइट आपको टॉप पे नज़र आएगी। तो इसी तरह से इनके और भी कंपटीटर्स हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि कोई जो इनके कंपटीटर्स हैं, कोई भी चीज़ यूज़र सर्च करे तो उनकी वेबसाइट टॉप पे दिखे। तो इसका सिंपल मेथड है, जिसकी भी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी जनरली उसको ज़्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि लोग उसकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ भी आती है। अगर एक यूज़र है वो गूगल पे आके कोई क्वेरी करता है तो उसको मल्टीपल रिजल्ट नज़र आते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि जो टॉप के यूआरएल्स आएंगे, तो यूज़र उन्हीं यूआरएल्स पे जाएगा, उन्हीं वेबसाइट पे जाएगा। इसी तरह से कोई भी बिजनेस ओनर हो, वो यही चाहता है कि कोई उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई यूज़र कोई क्वेरी करे, तो ऐसा हो कि उनकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पे नज़र आए, टॉप पे रैंक करे। इस तरह से जो है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके यूआरएल पे, उनकी वेबसाइट पे क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट पे आएंगे, तो उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा और बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा। तो अल्टीमेट चीज़ ये है कि बिजनेस ओनर ये चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट टॉप पे दिखाई दे, बट कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड पे, जो कि जिस कीवर्ड की बेसिस पे वो अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं और अपने यूजर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। इस तरह से हम एक एसईओ को समझते हैं, ठीक है। लाइक एज अ बिजनेस ओनर मैं यही चाहूँगा कि अगर अफजाल हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी के कीवर्ड के ऊपर मेरा जो अपनी वेबसाइट है वो मुझे टॉप पे दिखे, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स नज़र आए। और मैं ये भी चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन पाकिस्तान में मेरी वेबसाइट दिखे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान में देता हूँ। और मैंने अपनी वेबसाइट को इन्हीं स्पेसिफिक अपनी मर्जी के कीवर्ड की ही बेस पे टॉप पे रैंक करना है। तो उसको टॉप पे रैंक करने के लिए जो मुझे टेक्निक्स, जो स्ट्रेटजीज, जो प्रैक्टिसेस यूज करनी है, वही कहलाती हैं या वही हिस्सा होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है बेसिकली कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ एफर्ट्स होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करने के लिए। उसको हम एसईओ कहते हैं, ठीक है। अब एसईओ को अंदर भी कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर जो भी मैं चीज़ें चेंज करूंगा, या टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंज करूंगा, या मैंने इस वेबसाइट में कोई इमेजेस यूज़ की हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस करना, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन कितनी लिखनी है, एक कीवर्ड को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, मैंने टाइटल कैसा लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है,
ये सारी चीज़ें जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं ऑन पेज एसईओ में। इसी तरह जब मैं ऑफ पेज एसईओ की बात करूंगा तो वो सारी चीज़ें जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड किसी और की वेबसाइट पे यूज़ होती हैं तो उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। लाइक आपकी वेबसाइट का यूआरएल किसी और की वेबसाइट पे शो हो रहा हो तो उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। इसमें ज़्यादातर बैकलिंक्स होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हम यूज़ करते हैं, जो तीसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। मतलब हम कुछ टेक्निक्स को मैनेज करते हैं, या हम ये कहें कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उनको हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम गूगल्स की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। लाइक जो गूगल हमें कहता है उसको फॉलो करें। लाइक टेक्निकल एसईओ में गूगल आपको अगर कहता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड, उसकी लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और उसको ऑप्टिमाइज रखने के लिए आपको अपनी इमेजेस को, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपका कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा। इवन कि जो आपका कोड है, जो आपकी जावास्क्रिप्ट या सीएसएस या बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज है, उसके कोड को भी आपको कंप्रेस करना पड़ता है। तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और एसईओ की डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हमने सबसे पहले जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को या हमने अपने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक कराना है। तो इसलिए हमने गूगल की ही गाइडलाइंस को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो गूगल का एल्गोरिदम है वो गूगल ही की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। तो अगर गूगल का जो एल्गोरिदम है वो गूगल की ही गाइडलाइंस को बताए हुए को फॉलो करेगा, तो हमने भी जो गूगल की ही गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट की फर्स्ट पेज आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। मगर ये टाइम बहुत, जो चीज़ जो है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इसलिए हमने ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको भी पीछे बताई, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ, इसको हमने जब फॉलो करना है तो हमने गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना है। जिनमें मैंने आपको बताया, आप ऑन पेज एसईओ करते हो, आप ऑफ पेज करते एसईओ करते हो जिसमें आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हो, और जो मैंने आपको बताया कि आपकी टेक्निकल एसईओ होती है जिसमें आप की वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होती है। आप अपनी वेबसाइट की एक स्पीड देखते हो कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में स्पीड उसकी लोड होती है, और उसको चेक करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गूगल अपना ही टूल प्रोवाइड करता है, पेज स्पीड इनसाइट, उसको भी हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये चीज़ समझ आ जाएगी कि एसईओ होता क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए हैं ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने ऑन पेज एसईओ कर दी, ऑफ पेज एसईओ कर दी और टेक्निकल एसईओ कर दी तो आज ही के दिन या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जो एसईओ का प्रोसीजर है वो टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लगेगा। अगर आप क्विक मेथड या क्विक वेज को इस्तेमाल करेंगे तो गूगल को ऐसा लगेगा कि आप गूगल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ पेनल्टी लगा सकता है, तो गूगल आपको पकड़ भी सकता है। इसलिए आपने क्विक मेथड्स की तरफ नहीं जाना, आपने स्लो और तरीके के साथ एसईओ की टेक्निक्स को अप्लाई करना है। आपने कभी भी ब्लैक हैट टेक्निक्स पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक हैट की टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर फॉर द टाइम बीइंग तो आप अपनी वेबसाइट को शो करवा दोगे, गूगल के ऊपर रैंक करवा दोगे, बट आफ्टर सम टाइम गूगल आपकी वेबसाइट को, हो सकता है जो आपने ब्लैक हैट टेक्निक्स अप्लाई की हो उनको पकड़ ले और आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर ले। क्योंकि पहले तो ये चीज़ें, ये टेक्निक्स अप्लाई हो जाती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता गूगल का जो एल्गोरिदम है वो एडवांस हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो अब गूगल इजीली आपको पकड़ सकता है। तो आपने ब्लैक हैट टेक्निक की तरफ कभी भी नहीं जाना। आपने हमेशा एक प्रॉपर मेथड की तरफ जाना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि एसईओ क्या होता है। तो ये हमारा लेक्चर 2 था। गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।